जानकारी बहुत जबरदस्त खास है। जबरदस्त खास है कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास फेल मार गया। गजब इंटरेस्टिंग खबर है साहब। इस जानकारी को इसलिए भी समझेंगे क्योंकि ना केवल भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल का मामला फेल मार जाना? क्योंकि इससे अमेरिका टेक्नोलॉजी में रूस से पीछे रह जाता है। आज के सेशन में आप जानेंगे वही रूस जो कि भारत के साथ जल्दी ही शायद अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी साझा करे। इसलिए यह बहुत खबर काम की है। इसके साथ साथ आपको इसलिए भी जाननी चाहिए भारत किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, वो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। खबर क्या है? खबर है यूएस एयर फोर्स ने खुद ने स्वीकार किया है कि उनका एक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेल हो गया है। साथियों, पहली बात तो यह है कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, इतनी ऊंचाई पर हो, तो गलती स्वीकार करना स्वतः ही आपको महान बना देता है। यदि ये खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फेल मार गया है, अगेन मैं ये मानता हूं कि ये पारदर्शिता का एक उत्कृष्ट नमूना है कि हाँ भाई, फेल मार गया तो फेल मार गया, लेकिन इस फेल मारने में इन्हें कितना लॉस हुआ इसकी कैलकुलेशन आपको आज लग जाएगी। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों को ये पता ही ना हो कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। दुनिया भर की खबरों को अगर आप देखें तो यहां यूरेशियन टाइम ने लिखा है कि यूएस एयरफोर्स ने अनाउंस किया है फेलियर ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कम्स आफ्टर टेस्टिंग सक्सेस इन दिसंबर 2022। जो टेस्ट इन्होंने दिसंबर 2022 में सक्सेसफुल किया था वो अब फेल मार गया है। इतना जबरदस्त तरीके से सेटबैक लगा है अमेरिका को कि शायद अमेरिका इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की प्रक्रिया को ही बंद कर दे। यानी जो प्रक्रिया अभी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर के की जा रही थी, इसे ये होल्ड पर डाल दे। अर्थात इसे लगातार 2011 से जिसे करने में लगभग 12-13 साल लग गए, उस प्रक्रिया को अब होल्ड पर डालने का मन कर रहा है। आप सोच सकते हैं अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन क्या होगा जब उसके कॉम्पिटिटर्स रूस और चीन ऐसे सैकड़ों परीक्षण करके दुनिया को दिखा चुके हैं। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में रूस ने तो खुद अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन में दाग करके टेस्टिंग कराई है कि ये लो भाई, मैंने हाइपरसोनिक चलाई और ये जाकर गिरी यूक्रेन में। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि हाइपरसोनिक आफ्टर ऑल होती क्या है? ऐसी क्या चीज है जो अमेरिका के पास नहीं है और रूस ने बना दी जिसकी इतनी तारीफ हो रही है? और तो और कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत ने जो अपनी अग्नि 5 की टेस्टिंग की थी ना, यह हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल थी। हालांकि भारत ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं निकाली है, लेकिन दुनिया को यह पता है कि भारत जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है दैट विल बी हाइपरसोनिक ऑफ स्पीड। तो अब जानते हैं आज के सेशन में, जब तक मैं इन टर्म्स को यूज करता रहूंगा और आपको इसका बिल्कुल बेस नहीं पता है तो आपको पहले बेस जानना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा आपको ग्राउंड लेवल पर जानकारी देते हैं। साथियों, हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, पहले इसे समझते हैं। साथियों, आवाज की गति को हम मैक में नामते हैं, है ना? तो आवाज की गति के आधार पर, यानी कि जो आवाज की स्पीड है उसके आधार पर मिसाइलों को 3 भागों में बांटा गया है। वो मिसाइलें जिनकी गति आवाज की स्पीड से धीरे होती हैं, साउंड की स्पीड से धीरे होती हैं, उन्हें सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मिसाइलें 0.9 मैक की गति पर काम करती हैं। मैक में नापा जाता है और ऐसी स्थिति में 1 मैक से कम वाली जो मिसाइल होती हैं इन्हें सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इनकी औसत स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। दुनिया में ऐसी क्या कोई प्रमुख मिसाइलें हैं जो सबसोनिक हैं? बिल्कुल। आप भारत की निर्भय मिसाइल देख सकते हैं, अमेरिका की टॉमहॉक देख सकते हैं। अब सवाल बनता है फिर सुपरसोनिक क्या होती हैं? वो मिसाइलें जिनकी स्पीड 1 मैक से ऊपर होती है। सामान्यतया यह माना जाता है कि ये मिसाइलें आवाज की स्पीड से 2 से 3 गुना तेज चलती हैं। 2 से 3 गुना तेज का मतलब क्या हुआ? ये 2 से 3 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसी मिसाइलों को सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। खासियत, तेज चलना अपने आप में खासियत है। तेज चलने के फायदे उन्हें बहुत होते हैं जिन्हें किसी को बिना बताए अटैक करना होता है। मान लो आपको किसी टारगेट पर अटैक करना है और आप इतना तेजी से जा रहे हैं कि सामने वाला ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। सोच कर देखिए, इससे भी डबल गति की होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां साथियों, यदि मिसाइल 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने लगे तो ऐसी मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। अर्थात जब मिसाइल की गति 5000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है तो कहते हैं कि ऐसी मिसाइलों को तो रडार भी नहीं पकड़ पाता। जी हां साथियों, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग वो फैसिलिटी है जो दुश्मन द्वारा चलाए गए किसी भी टारगेट को रिकॉग्नाइज करके आपको बताती है कि देखिए आपकी तरफ मिसाइल चल चुकी है, अगर एक्शन लेना है तो तुरंत लो। हाइपरसोनिक के बारे में कहते हैं कि ये मिसाइलें इतनी फास्ट होती हैं कि रडार भी इन्हें एनालाइज नहीं कर पाता। इस वजह से दुनिया में इस समय जो मिसाइल बनाने की तैयारी चल रही है, जो होड़ मची हुई है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने की बात चली हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी दुनिया में इस समय मिसाइलें हैं जो हाइपरसोनिक हैं, उनमें उदाहरण रशियन मिसाइल्स का ही आता है। रशिया के पास 3 मिसाइलें, किंझल, एवनगार्ड और जिरकॉन, ये तीनों मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। और तो और रशिया इनका उपयोग भी टेस्टिंग ग्राउंड पर, युद्ध के मैदान पर कर चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिस मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए अमेरिका 2011 से लगा हुआ है, रूस ने ऐसी 3 मिसाइलें दुनिया को टेस्ट करके दिखा दी हैं। मैं वीडियोस दिखाऊंगा आपको पता चलेगा ये कितनी खास होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ये भी खुद 2 प्रकार की होती हैं। स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, ये तो एक बेस पॉइंट है। 5 मैक से अधिक स्पीड है, ये तो एक बेस पॉइंट है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है कि ये जब उड़ती है ना, तो जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ऊंचाई पर उड़ेंगे तो रडार आप पर रेडिएशन भेजकर वापस कांटेक्ट आपको नीचे बताएगा। लेकिन ये तो जमीन के बिल्कुल समानांतर, जैसे बस चलती है ना सड़क पर, समझ लो कि डबल डेकर या ट्रिपल डेकर बस चल रही हो, बस उसकी ऊंचाई पर ये जमीन के समानांतर उड़ती हुई जाती है। लगता ही नहीं है कि रडार को इसकी पता भी चलेगा। क्यों? क्योंकि रडार ऊपर झांकने में बिजी है और ये नीचे। जैसे चोर को अगर किसी घर में चोरी करनी हो तो वो कैमरे के सामने आने की बजाय कैमरे के पीछे से अगर आ जाए या कैमरे के समानांतर अगर आ जाए तो वो शैडो जोन में अटैक कर सकता है। एग्जैक्टली इसके साथ यही है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इसको दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता। अर्थात आपने भले ही S-400 लगा रखा हो या S-500 सिस्टम लगा रखा हो, आप इन मिसाइलों को मार नहीं सकते। यदि ये चल गई तो टारगेट पर जाकर लगती हैं। और तो और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी होती हैं, अर्थात यदि आपने इनमें परमाणु बम भर दिया तो भी ये टारगेट पर आसानी से जाकर मार कर सकती हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये रास्ते में रास्ता भी बदल सकती हैं। यानी अचानक आपको पता चला कि यार नहीं, ऑब्जेक्ट वहां से निकलकर कहीं और चल दिया है, तो डाला सिस्टम में अपडेट, वो खट से रास्ता बदल के दूसरी तरफ निकल गई। इतनी खूबसूरतियां हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों में। अब ये मिसाइल सिस्टम तो पता चल गई। अब ये जो आवाज से 3-5 गुना चलने वाली मिसाइलें हैं, ये खुद भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है जो जमीन के समानांतर उड़कर जाती है। और एक होती है ग्लाइड मिसाइल। ग्लाइड मिसाइल मतलब यदि आपने कभी पेपर से अपन एक नाव सी बनाते थे ना, वो मैं पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, वो कुछ इस तरह से करके अपन वो रॉकेट सा बनाते थे, यूं करके उड़ाते थे। पता नहीं ध्यान आ रहा है कि नहीं, अपन ऐसा बनाते थे ग्लाइडर बच्चों के लिए। ध्यान है? बचपन में अपन ऐसे बना के उड़ाते थे, यूं करके जो ग्लाइडर उड़ाते थे ना, ऐसे ग्लाइडर उड़ाते हैं तो कैसे जाता है? ग्लाइडर उड़ा तो वो मतलब अपनी गति को ऊपर नीचे बदलता हुआ जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हैं वो अपनी स्पीड में कई बार यो टेढ़ी बांकी होके जाती हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई आती हैं, रास्ते बदलते हुए, ग्लाइड करते हुए, ताकि किसी को यह पता ही ना चले कि इसको असल में जाना कहां है। इस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिजाइन किया जाता है। अब ये 2 प्रकार की मिसाइलें हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि जमीन के समानांतर चले। देखिए, मिसाइलें सामान्यतः एक और प्रवृत्ति की भी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि धरातल से उठ के परवलयाकार पथ पर जाकर के टारगेट को हिट करें। यानी यूं चलाई, आसमान में गई और लौट कर आई। अगर आपने रामायण महाभारत देखे हो, एपिक जो हमारे धारावाहिक आते हैं, अगर आपने टीवी पर उन्हें कभी देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जो तीर चलाए जाते थे वो यूं ऊपर गए, फिर यूं गोल कर घूम नीचे आए। वो बैलिस्टिक मिसाइल का टाइप है। कई तीर होते थे जो एकदम सीधे जा रहे हैं, दैट इज क्रूज मिसाइल टाइप। ठीक है,
एग्जैक्टली अगर कोई मिसाइल यो रास्ता भटकते भटकते, जैसे कई बार दिवाली में अपन पटाखे चलाते हैं और कई बार रॉकेट जो है ना वो रास्ता भटक के तैरना शुरू कर देता है, दैट इज ग्लाइडर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब क्या है, इस तीनों प्रकार के मिसाइल सिस्टम को अगर आप जान लें तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ। परवलयाकार आकृति में गया बैलिस्टिक मिसाइल, जमीन के समानांतर गया क्रूज मिसाइल, और अगर लहराते लहराते गया तो ग्लाइड मिसाइल। हाइपरसोनिक में अभी यही दो टाइप यूज किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक यूज नहीं की जा रही हैं, या तो वो क्रूज मिसाइल है या ग्लाइड मिसाइल है। हाइपरसोनिक के अंदर अगर बैलिस्टिक मिसाइल यूज की जाए तो उसका वो वाला यूज खत्म हो जाता है। कौन सा वाला? रडार से पकड़ में ना आने वाला। भाई साहब फिर वो रडार के भी समझ में आ सकती हैं, इसलिए इस प्रकार से इन मिसाइलों को यूज किया जाता है। फिर आप पूछेंगे इतनी ज्यादा भूमिका आपने क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि पहले आपको पता चले कि यह हाइपरसोनिक चीज है क्या, जिसे अमेरिका बनाने में निष्फल रहा है, और दूसरी बड़ी बात जिसे रूस ने बनाने में कामयाबी प्राप्त की है, और तीसरी सबसे बड़ी बात हम नहीं कह रहे हैं, चीन कह रहा है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया। आपको याद होगा हमने आज से लगभग 3 महीने पहले एक सेशन किया था अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम को लेकर, जिसे चीन ने बकायदा अपने जासूसी शिप को भेजकर ट्रैक करवाया था कि इंडिया ने बना क्या लिया है। लोगों ने कहा कि मतलब चीन का दावा था भारत के लिए कि इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और केवल यह कह नहीं रहा है कि मैंने हाइपरसोनिक बना ली है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को बुरा लग जाएगा। इंडिया ने टेस्टिंग की है ऐसा कहकर के खुद चीन वाले इस बात का दावा करने लगे थे। हम तो शांत बैठे थे, हम तो कह रहे थे कि हमारे पास केवल सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक है ही नहीं, हमारे पास कैसे हो सकती है। ये वो वाली बात हो गई। जैसे क्लास के अंदर क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन एक बच्चा होता है जो कि टॉपर कैटेगरी का कहा जाता है, भाई साहब ये जो है ना टॉप करता है, ये हमेशा इंटेलिजेंट बच्चा है। टीचर ने सवाल पूछा, उसको आंसर आ नहीं रहा, वो बच्चा आंसर नहीं दिया तो दूसरा बच्चा भी चुप हो गया कि यार मैं बोलूंगा ना तो इसको बुरा लग जाएगा, इसको नहीं आ रहा तो इसके चल इसकी इज्जत रख लेते हैं। भारत ने कुछ वैसा ही किया है, भारत ने एक प्रकार से अमेरिका की इज्जत रख ली है। ऐसा हम नहीं, चीन कहता है। खैर हम तो यही मानते हैं कि हमारे पास सुपरसोनिक है, अभी हाइपरसोनिक की टेस्टिंग ही चल रही है, हालांकि भारत कह चुका है कि हम हाइपरसोनिक बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और बढ़ते हैं साहब। अब आपको बताते हैं अमेरिका की चिंता असल में क्या है। उसका ये टेस्ट फेल मार जाना, ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे पता चल रहा है कि आपके ग्रुप में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था उसने भी आपके साथ परीक्षा दी, बचपन में आपके साथ उसने नीट की या जेई की परीक्षा दी, या फिर आज वो आपके साथ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहा है। भाई साहब पता चल रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप भाई साहब फोड़ के पूरी बार में रैंक निकाल ले जा रहे हो, उसको बहुत बुरा लगता है। एग्जैक्टली अमेरिका के साथ ऐसा ही हो रहा है। हाइपरसोनिक इन दिनों इनके लिए यूपीएससी बना हुआ है। किस किस के लिए? चीन, रूस, भारत और अमेरिका। ऐसी स्थिति में अमेरिका लगातार भाई साहब यूपीएससी के इतने अटेम्प्ट दे दिया, 2011 से 2023 आ गया, उसका यूपीएससी यानी कि हाइपरसोनिक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन रूस जो है भाई साहब नाच नाच के क्लियर कर रहा है। ले इस बार इस ऑप्शनल से क्लियर किया, ले इस बार इस ऑप्शनल से क्लियर किया, ऐसे क्लियर कर रहा है। कैसे? भाई साहब कभी वो नेवी से टेस्ट मार दे रहा है, कभी भाई साहब वो चलते जहाज से चला दे रहा है, कभी जमीन पे खड़ा करके चला दे रहा है, कभी हवाई जहाज से गिरा दे रहा है, और तो और भाई साहब एक बार किंजल यानी एक बार आईएएस बन गया, एक बार आईपीएस बन गया, एक बार आईएफएस बन गया। लो भाई साहब निकाल लो, एक बार किंजल चला रहा है, एक बार एवन गार्ड चला रहा है, बस जमा के चलाए जा रहा है। ठीक है, एक बार जिरकॉन चला रहा है, हर बार हाइपरसोनिक का एक नया रूप लेकर आ जा रहा है। इस स्थिति में अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। और तो और चीन के बारे में ये वैसे ही ट्रस्ट नहीं करते कि ये कहता क्या है करता क्या है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि चीन भी भाई साहब अपने आप में एक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण हाइपरसोनिक का कईयों बार कर चुका है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की चिंता लाजमी है। जिस रूस की मैं आपसे तारीफ कर रहा हूं उसका ये 6 जनवरी 2023 का ऑफिशियल वीडियो है। ये है उनकी वो मिसाइल जिसको मैंने आपको नाम दिया हाइपरसोनिक, रशिया वालों की। किंजल मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल, एवनगार्ड मिसाइल, सबकी टेस्टिंग में आप ये जो देख रहे हैं ये जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। आप देखिए भाई साहब जहाज पे उठाए, जहाज से चला दिए हैं, चलते पानी के जहाज में चला, जहां से मन में आती वहां से निकाल करके ये इसको उड़ा देते हैं। आप देखिए जरा, ये उड़ते हुए जा रहा है और जाकर के ये जमीन के समानांतर हो गया। जैसे आपको देखकर क्या लग रहा है ना कि यार ये तो ये परवलयाकार पथ पर गया, नहीं, एक बार लिफ्ट होता है, देखो ये गया और ये बदल गया रास्ता और यूं निकल दिया, देखो ये गया, मतलब ऊपर उठते ही राइट की तरफ मुड़ गया, राइट या लेफ्ट, जमीन के समानांतर मुड़ जा रहा है। और आप इस बात को फील कर पा रहे हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस मिसाइल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा।
अब एक बार में अगर हम इस बात को इस प्रकार से कंक्लूड करें कि हथियारों की जो रेस लगी है, उस हथियारों की रेस में रूस अमेरिका से हाइपरसोनिक मिसाइलों में आगे है। यही अमेरिका के लिए सबसे चिंता की बात है। रूस लगातार नए नए प्रकार के डेमो दे रहा है। इस वीडियो में ना 4 मिनट पे एक बहुत अच्छा वीडियो का पार्ट है, बस वो चलेगा कैसे मैं आपको दिखा दूं। ये इसका लैंड वर्जन दिखाता हूं तो आपको क्रूज समझ में आ जाएगा। देखो इसका क्रूज वर्जन देखो आप, ये देखो ये गया और ये देखो ये उठा, ये साइड से हवा छोड़ा, दिशा बदली और ये निकल गया। देखो ये, अब इसको देखना, ये क्रूज है। देखो ये बिल्कुल जमीन के समानांतर गया, ये समुद्र के बिल्कुल समान, पहले लिफ्ट किया फिर एकदम समानांतर उड़कर चला गया। ये देखो ये गया और एकदम ऊपर जाकर दिशा बदल लेता है। आ गई बात समझ में? मतलब खुद से यो लिफ्ट और फिर यो दिशा बदल ली, एक में ये बदल ली। लो ये बिल्कुल समानांतर जा रहा है, क्रूज सिस्टम है ये, ठीक है ना। ये रसिया के टेस्टिंग है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है साहब। चलिए तो अब आते हैं अमेरिका की कहानी पर। तो अमेरिका की कुल मिलाकर कहानी ये है कि अमेरिका जो है ना वो इस बात से फ्रस्ट्रेट है, और तो और इनका फ्रस्ट्रेशन और 29 मार्च को इस बात से बढ़ गया जब अखबारों में यह खबर छपी कि अमेरिका की एयरफोर्स के पास में जो इनका आखिरी टेस्ट था उसका डेटा भी नहीं है। असल में हुआ क्या, इन्होंने मार्च के शुरुआती दिनों में टेस्टिंग की थी। किसकी? अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की, जिसके ऊपर इन्होंने पहले टेस्ट किया था, वो फेल मारा हुआ था, पार्शियल सक्सेस बताया गया था। अब ये जो इन दिनों टेस्टिंग हुई है ना मार्च में, जिसका खबर आ रहा है, उसके बारे में यह कहा गया कि एयरफोर्स ने अपने बारे में जानकारी देते समय अमेरिका वाले ने कहा कि हमने ना डेटा कलेक्ट नहीं किया। किस बात का डेटा नहीं कलेक्ट किया? मिसाइल गई तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या निकले, यानी कितने समय में कितनी देर उसने की। तो आप यहां पर खबर देख रहे हैं 24 मार्च की, जिसमें एयरफोर्स अमेरिका की जो कमांड है वो लिखती है कि एयरफोर्स कंडक्ट सेकंड ARRW टेस्ट फ्लाइट। लेकिन इस खबर के अंदर ये खबर तो देते हैं, ये नहीं बताते कि ये खबर सक्सेसफुल थी कि फेलियर थी। बाकायदा इन्होंने हवाई जहाज से चला के दिखाई थी। इस प्रकार से ये ARRW जो मिसाइल सिस्टम है ये बॉम्बर से गिराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सक्सेसफुल नहीं रही है। इस वजह से कैलिफोर्निया से ये मिसाइल चलाई गई थी। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये मिसाइल प्रोग्राम को अब आने वाले समय में बंद कर देंगे। ये लॉकहीड मार्टिन के साथ अमेरिका 2011 से ट्राई कर रहा है, लेकिन चलने के ना कारण अब संभव है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग इस प्रोग्राम को फिलहाल हॉल्ट पर डाल दे, ठीक है। और जब इसका कार्यक्रम हॉल्ट पर डलेगा तो निश्चित ही दुनिया के अंदर वेपन की रेस में रूस जो है वो अपने उस सिस्टम को बेचने में कामयाब हो जाएगा। असल में पैसा तो वेपन में है, बाकी तो आप तेल और अनाज खरीद खरीद के सोच रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपनी पाठशाला पर मैपिंग से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। वर्ल्ड मैपिंग हम शुरू करेंगे, आप तैयार रहें। अपनी पाठशाला ऐप जिसे मिला है बहुत ही कम समय में बहुत अद्भुत प्यार, 1 लाख से ज्यादा बच्चों के मोबाइल में अब तक अपनी पाठशाला 1 महीने से कम समय के अंदर पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए गर्व की और बहुत ही आपके प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। यहां पर लगभग 6000 से ज्यादा बच्चों ने 5 स्टार से अधिक हमें रेटिंग दी है। आप अपनी रेटिंग्स को आप यहां जाकर पढ़ सकते हैं, बच्चों के कमेंट्स आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों ने कमेंट्स जो लिखे हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन है, आपको उनका फीडबैक देखना चाहिए। यहां पर हमारा एक कोर्स चल रहा है जो कि मात्र 1999 में है। जनरल अवेयरनेस बाई अंकित अवस्थी के नाम से कोर्स है, जहां पर 1 अप्रैल से मैपिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यहां पर ये जो मतलब कंटेंट है ये यूपीएससी फाउंडेशन, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस इन सबके काम का है। क्लासेस डिजिटल बोर्ड से ली जाती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मार्च के अंदर पढ़ा दी गई है, अभी 1-2 सेशन बस उसके बाकी हैं। इसके बाद में वर्ल्ड मैपिंग शुरू होगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस तरह से सेशन आपके चलने वाले हैं। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के बाद में हम इसमें यहां पर इंडियन मैपिंग भी साथ में कराएंगे। यहां पर करेक्ट कर देना, टीम से गुजारिश है। वर्ल्ड मैपिंग तो खत्म कर रहे हैं, उसके बाद में फिर इंडियन मैपिंग होगी। फिर इसके बाद में बच्चों की डिमांड पर या तो इकोनॉमिक्स शुरू की जाएगी या पॉलिटी। आप जो बैच लेंगे उसके अंदर ही ये सारा कंटेंट एक ही बार में उपलब्ध हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को, जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर वेरीफाइड अकाउंट के रूप में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर भी जो मैंने कोर्स अभी दिया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको यहां पर दिए गए हैं, इनमें किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।